हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी को इस सेशन में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग ग्रामर में वर्ब देखेंगे। इससे पहले हम लोग नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव पढ़ चुके हैं और आज हम लोग वर्ब देखेंगे और इससे भी क्वेश्चन रहता ही है। ठीक है, तो जो रहता है वो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तो हम लोग जो है सबसे पहले जानते हैं कि वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब किसे कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे कि जिस वर्ड से किसी काम के होने या करने का पता चले, जिस वर्ड से किसी काम के होने या करने का पता चले उस वर्ड को कहते हैं वर्ब कहते हैं। और एक चीज एक और ढंग से याद रखेंगे, जो उसमें पूरा जो है पूरा भाव का जो डिफरेंस होता है उसमें आ जाता है। देखिए, जिस वर्ड से किसी काम के होने या करने का पता चले या अवस्था मालूम चले या अधिकार मालूम चले, समझिएगा। जिस वर्ड से किसी काम के होने या करने का पता चले या अवस्था मालूम चले या अधिकार मालूम चले, तो ऐसे वर्ड को कहते हैं वर्ब। क्या कहते हैं? वर्ब। देखिए, यहाँ पर मैं एक पेज लेता हूँ। देखिए मैं क्या बोला, देखिए वर्ब, ठीक है। तो मैं बोला कि जिस वर्ड से जी से अब एग्जाम में लिखना नहीं है, समझे। ये मैं लिख रहा हूँ कि ताकि आपको जो है अच्छे से मालूम हो जाए, ठीक है। लिखना नहीं है, एग्जाम में डिफरेंस लिखना नहीं है। जिस वर्ड से पहला ना किसी काम के होने, किसी काम के होने, किसी काम के होने या करने का, करने का पता चले, पता चले, ठीक है। ये क्या देखेंगे, या अवस्था मालूम चले, अवस्था मालूम चले या अवस्था मालूम चले, लिख देता हूँ। अवस्था मालूम, अवस्था लिख देता हूँ, अवस्था पता चले, अवस्था पता चले, ठीक है। या अधिकार बताना, अधिकार, देख रहे हैं अधिकार बताना, बताना पता चले, चले, है ना। तो इन सब वर्ड को, तो इन सब वर्ड को क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं, ठीक है। इन सब वर्ड को वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो वर्ब के, जब भी वर्ब की बात किया जाए कि वर्ब किसे कहते हैं या कौन सी वर्ड वर्ब है या वर्ब का पहचान क्या है, वर्ब का, वर्ब वर्ड का पहचान क्या है, ठीक है। या वर्ब, वर्ब का पहचान क्या है, तो आप तीन तरीके से देखेंगे कि जिस वर्ड से किसी काम के होने या करने का पता चले या अवस्था मालूम चले या अधिकार बताना पता चले, तो इन सब वर्ड कहते हैं वर्ब कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट का क्या, किसी काम के होने, किसी काम के होने या है, यहाँ मैं लिखा, क्या लिखा, या किसी काम को होने या करने का पता चले। जैसे यहाँ पर ऐसे हो गया, प्ले हो गया। प्ले मीन्स क्या? खेलना। प्ले मीन्स खेलना। देखिए हिंदी समझिए,
अ, हिंदी समझिए। जिस प्ले में क्या होता है, खेलना होता है, खेलना। तो जिस वर्ड के अंत में ना हो, जिस वर्ड के अंत में ना हो तो कहें क्या, वर्ब है। क्या है, वर्ब। लेकिन कौन सा वर्ब, ये किसी काम के होने वाला या अवस्था या अधिकार, तो बोलेंगे किसी काम के होने या करने वाला, किसी काम के होने या करने वाला। या इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, इसको हम एक्शन वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्शन। देख रहे हैं आपको, इसको हम बोलते हैं एक्शन वर्ब बोलते हैं। इतना लंबा चौड़ा नहीं, अगर इतना लंबा चौड़ा बोलने में दिक्कत होता है तो बोलेंगे डायरेक्ट क्या, एक्शन वर्ब। तो जिस वर्ड के अंत, जिस हिंदी वर्ड के अंत में, जिस हिंदी वर्ड के अंत में ना हो तो उसको बोलते हैं एक्शन वर्ब। क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ब। मतलब क्या, किसी काम को होने या करने वाला वर्ब। ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल देखिए। ऐसे क्या है, अवस्था। दूसरा क्या है, अवस्था। तो देखिए, एम, इज, आर। ठीक है, एम इज आर हो गया, वाज वेयर, वाज वेयर हो गया, शैल बी विल बी, शैल बी विल बी। और इसके बाद नाउन दिख रहा है, कट रहा है ना, इससे बताओ आपको। यहाँ बताओ प्लस नाउन या एडजेक्टिव, नाउन या एडजेक्टिव। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट। एम इज आर वाज वेयर शैल बी विल बी, इन सब के बाद नाउन या एडजेक्टिव हो, नाउन या, नाउन या एडजेक्टिव हो तो कहेंगे कि ये सब जो वर्ड है, एम इज आर वाज वेयर शैल बी विल बी, ये क्या बताता है, अवस्था बताने वाली वर्ब है। एम इज आर वाज वेयर शैल बी विल बी, ये सब वर्ड जो है अवस्था बताने वाली वर्ब है, ये सब अवस्था बताने वाली वर्ब है। प्ले में खेलना लास्ट ना है तो कहेंगे एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब है। ठीक है, तो एक्शन वर्ब हो गया। पहला क्या, किसी काम के होने या करने पता चले, एक्शन वर्ब, एक एक्शन वर्ब है। अवस्था बताने वर्ड देख लिए। तीसरा क्या, अधिकार, अधिकार बताने वाली वर्ब, अधिकार बताने वाली वर्ब। देखिए यहाँ पर तीसरा, देखिए हैव है ना, हैज, हैड के बाद नाउन हो, क्या हो, नाउन। ठीक है, हैव हैज हैड के बाद नाउन हो तो हैव हैज हैड को बोलेंगे कि ये सब वर्ब जो है अधिकार बताने वाली वर्ब है। हैव हैज हैड के बाद नाउन हो तो कहेंगे ये सब जो वर्ब है अधिकार बताने वाली वर्ब है। दिक्कत, तो हम लोग वर्ब का डिफिनेशन देख रहे हैं कि वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं। तो तीन तरीके से याद रखेंगे इसमें, तीनों वर्ब किसे कहते हैं इसे तीन तरीके से याद रखेंगे कि जिस वर्ड से किसी काम के होने या करने का पता चले, यानी एक्शन वर्ब, या अवस्था मालूम चले, या अधिकार बताना मालूम चले, तो इन सब वर्ड को कहते हैं वर्ब कहते हैं। अब किसी काम को होने या करने का पता चले, इसको शॉर्ट में कहेंगे एक्शन वर्ब। तो एक्शन वर्ब पहचान क्या है, प्ले में खेलना लास्ट ना है, जिसका अंत में ना हो एक्शन वर्ब कहलाएगा। ठीक है, यानी इस वर्ड से, यानी इस भाव से काम के होने का पता चलता है। और देखिए, अवस्था बताने वाला वर्ब, एम इज आर वाज वेयर शैल बी विल बी के बाद नाउन या एडजेक्टिव हो तो कहेंगे ये सब वर्ब जो है, एम इज आर हो गया, वाज वेयर हो गया, शैल बी विल बी, ये सब अवस्था बताने वाली वर्ब है। तीसरा, अधिकार बताने वाली वर्ब, हैव हैज हैड के बाद नाउन हो, हैव हैज हैड के बाद नाउन हो तो कहेंगे ये सब जो वर्ब है, हैव हैज हैड, ये सब क्या है, अधिकार बताने वाली वर्ब है। यार दिक्कत नहीं, बढ़े आगे। मैं वाटर पीता हूँ, तब तक आप देखिए। चलिए आगे देखिए, आगे देखिएगा पर रेड पेन लेता हूँ, रेड पेन जो है ज़्यादा करता है हाईलाइट, समझिएगा। यहाँ ऐसे करता हूँ,
कैसे कर दूं, देखिएगा। सब्जेक्ट आपको पहले पढ़ाता हूँ, ये देखिए सेंटेंस, जाइएगा सेंटेंस के अनुसार वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। ये जो घेर दिया, क्या समझिएगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, ये जो घेर दिया यह मैं लिख रहा हूँ कि सेंटेंस के अनुसार वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। सेंटेंस के अनुसार वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ठीक होता है, ठीक है। और दूसरा होता है इन ट्रांजिटिव, क्या होता है, वर्ब होता है, ठीक है। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। देखिए ये, देखिएगा, समझिएगा। जिस सेंटेंस को, या एग्जाम्पल पर लिखता हूँ, ठीक है, आपको जो है हमें समझना है टू द पॉइंट, आसान तरीके से। इससे देखिए आप, ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल। अब देखिए, तो ट्रांजिटिव वर्ब का पहचान समझिए। जिस सेंटेंस को वर्ब, समझिएगा ट्रांजिटिव वर्ब, कि जिस सेंटेंस को अपनी कंप्लीट मीनिंग पूरा करने के लिए, जिस सेंटेंस को अपनी कंप्लीट मीनिंग पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, जिस सेंटेंस को अपनी कंप्लीट मीनिंग पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, तो उस सेंटेंस में उस वर्ब को कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। फिर समझिएगा, जिस सेंटेंस को अपनी कंप्लीट मीनिंग पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, तो उस सेंटेंस में जो वर्ब है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल, तो यहाँ देखिए, पहले ये जान लीजिए कि सब्जेक्ट कौन होता है। तो सो सिंपल, आसान तरीके से समझेंगे कि शुरुआत में जो वर्ड होता है वो होता है सब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद आता है वर्ब। क्या आता है, वर्ब। ऐसे बीच में भी वर्ब आता है, उधर ही वर्ब आता है। अच्छा, एक चीज जान लीजिए, यहाँ एक चीज बता रहा हूँ जो बहुत एक्यूरेट रहेगा। देखिए एक चीज और समझिए यहाँ पर, कि जो वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होती है, समझिएगा, जो वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होती है उससे बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ। तो अब जब भी मैं बोलूंगा फाइनाइट वर्ब, अब मैं जब भी बोलूंगा फाइनाइट वर्ब, समझ जाएंगे सब्जेक्ट के जस्ट बाद वाला जो वर्ब है ना, उसको कह रहा हूँ, समझिएगा। जब भी मैं बोलूंगा फाइनाइट वर्ब, आप समझ जाएंगे कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद वाला, सब्जेक्ट के जस्ट बाद वाला जो वर्ब है उसी को कह रहा हूँ फाइनाइट वर्ब, ठीक है। तो यह कह रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट हो गया, ये फाइनाइट वर्ब हो गया। ऐसे इसका नाम जो है, इसको आप फाइनाइट वर्ब भी कह सकते हैं, या इसमें इस लगा है ना, आप इसको सिंगुलर वर्ब भी कह सकते हैं, सिंगुलर वर्ब भी कह सकते हैं, ठीक है। या इसको आप वर्ब इस लगा है तो V5 भी कह सकते हैं, या इसको आप जो है मेन वर्ब भी कह सकते हैं, मेन वर्ब भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव जब भी पढ़ना हो, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव जब भी पढ़ना हो और इसको फाइनाइट वर्ब कहेंगे, है ना, तो समझने में और आसान होगा। तो इसलिए जो है मैं बोलूंगा फाइनाइट वर्ब। क्या बोलूंगा, फाइनाइट वर्ब। समझ जाएंगे सब्जेक्ट के जस्ट बाद वाले वर्ब कहते हैं। तो आप समझिए, ये सब्जेक्ट हो गया, ये फाइनाइट वर्ब हो गया, ठीक है। अब देखिए, फाइनाइट वर्ब के जस्ट बाद जो, फाइनाइट वर्ब के जस्ट बाद नाउन आया, प्रोनाउन आया, समझिएगा।
प्रोनाउन नहीं, जाइए समझिएगा। फाइनाइट वर्ब के जस्ट बाद नाउन आए या प्रोनाउन है, फाइनाइट वर्ब के जस्ट बाद नाउन आए या प्रोनाउन आए तो इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। ठीक है, याद रहेगा। फाइनाइट फाइनाइट वर्ब के जस्ट बाद नाउन या प्रोनाउन आए तो उसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ ही है सब्जेक्ट, प्लेज ए फाइनाइट वर्ब, और इसके बाद फुटबॉल है, तो फुटबॉल को हम लोग जो है पकड़ सकते हैं ना, देख सकते हैं ना, तो फुटबॉल क्या नाउन है, इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। तो आप देखिए, तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो एक क्वेश्चन रहेगा कि ही प्लेज फुटबॉल, इस सेंटेंस में जो वर्ब है वह कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है? देखिए, तो इसमें जो वर्ब है प्लेज है, तो इसके जस्ट वर्ब है, इसी को मैं कहता हूँ फाइनाइट वर्ब कहता हूँ, है ना। तो इस सेंटेंस में जो ये वर्ब है, वर्ब के जस्ट वर्ब के बाद क्या आया? ऑब्जेक्ट आया। वर्ब के बाद क्या आया? ऑब्जेक्ट आया। तो इसको कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, इसको कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ठीक है, टीवी, टी मींस का ट्रांजिटिव, भी मींस का वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का नियम है कि जिस सेंटेंस को वर्ब के, समझिएगा, ट्रांजिटिव वर्ब पहचान है कि जिस सेंटेंस को अपनी कंप्लीट मीनिंग पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, तो उस सेंटेंस में उसमें जो वर्ब है, उसमें जो वर्ब है उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो देखिए, ही प्लेज फुटबॉल, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये क्या है? वर्ब है, जिसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, वर्ब है। इसके जस्ट बाद क्या आया? ऑब्जेक्ट आया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। ठीक है, वो समझिए। इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब समझिए, इस रहेगा ही गोज, हीज, ही गोज। अब देखिए इस सेंटेंस में ही क्या है? सब्जेक्ट है, गोज क्या है? वर्ब है। बताइए इस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया? इस वर्ब के बाद क्या कोई ऑब्जेक्ट आया? नहीं आया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। आई भी मींस का इंट्रांजिटिव वर्ब। एक और चीज देख लीजिए, जैसे रहेगा थर्ड, ही राइट्स, ही ही देखिए यहाँ पर he he comes slowly, he comes slowly, है ना, एग्जाम्पल में। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर्ब है, इस वर्ब के बाद तो वर्ड आया, लेकिन क्या ये वर्ड नाउन है? नहीं है। यहाँ पर लास्ट में क्या एल वाई है, तो हम लोग जानते हैं लास्ट में एल वाई तो क्या एडवर्ब है। तो यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन रहेगा तभी कहेंगे ऑब्जेक्ट है ये। यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन रहेगा तभी कहेंगे ऑब्जेक्ट है, समझ गए। तो यहाँ तो नाउन प्रोनाउन नहीं है, कोई दूसरा वर्ड है यानी एडवर्ब है, तो यानी ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। ठीक है, फिर समझिएगा। ट्रांजिटिव वर्ब कि जिस सेंटेंस को अपनी कंप्लीट मीनिंग पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, तो उस सेंटेंस में उसके वर्ब को बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। ठीक है, और इन ट्रांजिटिव वर्ब में, इन ट्रांजिटिव वर्ब में जिस सेंटेंस को अपनी कंप्लीट मीनिंग पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, जिस सेंटेंस को अपनी कंप्लीट मीनिंग पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट जरूरत नहीं पड़ती है, उसको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे ही गोज, वह जाता है, तो यहाँ पर इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या बोलेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब। सो सिंपल, माइंड बैठाइए कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे तो इस वर्ब को बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, अब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो बोलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, और जैसे यहाँ पर स्लोली लिखा है, तो यहाँ पर तय कीजिए कि नाउन प्रोनाउन है, नाउन है कि प्रोनाउन है? नाउन है या नाउन प्रोनाउन है कि नहीं? या तो नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन चाहिए। तो ना यहाँ नाउन है ना प्रोनाउन है, कोई दूसरा वर्ड है यानी ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या हो जाए? इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। इतना क्लियर, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं।
बढ़े आगे। अब देखिए अब जो है, अब देखिए सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, हाँ हेलो, हेलो आ रहा है थोड़ा देर में, रखिए आ रहा है थोड़ा देर में, समझिएगा। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। इससे पहले बताया था सेंटेंस के अनुसार वर्ब को दो भाग में बांटा गया है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब में बताया था वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो तो उस वर्ब को बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब बताया था वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो उस वर्ब बोलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। इसमें जानेंगे सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को दो भागों में बांटा गया। वहाँ सेंटेंस था, यहाँ क्या सब्जेक्ट है। होता है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, और दूसरा होता है मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट बोलेंगे एच भी, क्या बोलेंगे एच भी। अब मेन वर्ब को शॉर्ट बोलेंगे एम भी बोलेंगे। इसी का दूसरा नाम है ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, और मेन वर्ब इसी का दूसरा नाम है प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब नाम है। ठीक है, पहले टाइप समझ लीजिए। हेल्पिंग वर्ब को दो भागों में बांटा गया, नहीं, हेल्पिंग वर्ब को तीन भागों में बांटा गया है। हेल्पिंग वर्ब को तीन भागों में बांटा गया है। एक होता है लिंकिंग वर्ब, समझिएगा, दिख रहा है आपको, है ना। एक होता है लिंकिंग वर्ब होता है। ठीक है, दूसरा होता है मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब, इतना उधर भी जगह चाहिए। और तीसरा होता है मार्जिनल वर्ब होता है, मार्जिनल वर्ब होता है। ठीक है, इधर आइए, फिर यहाँ समझिए लिंकिंग वर्ब को चार भागों में बांटा गया है। लिंकिंग वर्ब को चार नहीं, देखिए पहले, एक होता है वर्ब टू बी, लिंकिंग वर्ब को तीन भागों में बांटा गया है। लिंकिंग वर्ब को तीन भागों में बांटा गया, एक होता है वर्ब टू बी, दूसरा होता है वर्ब टू डू होता है, वर्ब टू डू, और तीसरा होता है, यहाँ हैव लिखा अच्छा रहेगा, ये बी हो गया, ये यहाँ वर्ब टू हैव लिखिए यहाँ पर। तीसरा होता है वर्ब टू डू होता है। ठीक है, तो लिंकिंग वर्ब को तीन भागों में बांटा गया है। अब यहाँ आते हैं प्रिंस, मेन वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। मेन वर्ब को दो भागों में, कैसे लिखिए आपको, मेन वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है फाइनाइट वर्ब, क्या होता है, फाइनाइट वर्ब होता है। ठीक है, जो मैं पढ़ा था ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव तो फाइनाइट कहा था। ठीक है, और ये दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। ठीक है, फिर देखिएगा नॉन फाइनाइट वर्ब को तीन भागों में बांटा गया है। नॉन फाइनाइट वर्ब को तीन भागों में बांटा गया है। एक होता है इन्फिनिटिव, एक क्या होता है, इन्फिनिटिव वर्ब होता है। ठीक है, दूसरा होता है जिरंड वर्ब, दूसरा होता है जिरंड, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव वर्ब, जिरंड वर्ब, और तीसरा होता है पार्टिसिपल, तीसरा क्या होता है, पार्टिसिपल होता है। ठीक है, नॉन फाइनाइट को तीन भागों में, इन्फिनिटिव, जिरंड, पार्टिसिपल। फिर याद रखेंगे पार्टिसिपल को तीन भागों में बांटा गया। पार्टिसिपल को, ये सब जितना मैं जितना लिख रहा हूँ, मैं पहले का हम लोग टू द पॉइंट चलना है, टू द पॉइंट जितना बता रहा हूँ इन सबसे क्वेश्चन पूछता है, अब बहुत 100% जानना जरूरी है। तो
पार्टिसिपल को 3 भाग में बांटा गया है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, ठीक है। दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल होता है। और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, ठीक है। तो शायद होता हूँ, आप लोग जो है देख लीजिए। देख लिए। और मैं चाहता हूँ कि यही बता दे आपको, कि अलग बताए। आपको अलग ही बता देता, देख लिए। नेक्स्ट पेज लेता हूँ, देखिए। कौन सा भाव को 2 भाग बांटा गया है, हेल्पिंग भाव, मेन भाव। तो पहले हम लोग देखेंगे हेल्पिंग भाव, क्या देखेंगे, हेल्पिंग भाव। नेक्स्ट पेज लेता हूँ, देखिए मैं क्या लिखा अब बताता चलता हूँ। इससे क्या लिखा, पहले लिखा कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है ना। पहला क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। अब देखिए, तो हेल्पिंग वर्ब जान लीजिए। हेल्पिंग वर्ब ना, ये बताया था ना, हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आता है। हेल्पिंग वर्ब में यहाँ देखिए कैसे लिखे आपको, यही बता रहा हूँ। कैसे लिखे आपको, देखिए हेल्पिंग वर्ब में, इस हेल्पिंग वर्ब में ये लिखता हूँ, देखिए चाहे छोड़िए, देखिए यहाँ पर, यहाँ स्टार करता हूँ ना, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आता है, तो एम, इज, आर है, कुल 24 होता है। हेल्पिंग वर्ब कुल कितना होता है, 24। एम, इज, आर है ना। और यहाँ देखिए, एम, इज, आर हो गया आपका, वाज वेयर, वाज वेयर हो गया, शैल बी, शैल बी हो गया, विल बी हो गया, ठीक है, शैल विल बी। फिर देखिए हैव हो गया आपका, हैव, हैज, हैड, ठीक है, डू, डज, डीड, ठीक है। फिर आपको हो गया कैन हो गया, कुड हो गया, ठीक है, मे हो गया, माइट हो गया, ठीक है, मे माइट। आपका सेल हो गया, सेल, सूड, ठीक है। आपका विल हो गया, विल हो गया, वुड हो गया, है ना, विल, वुड। ये सभी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब। दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। आगे देखिए, देख लीजिए एक बार, कहाँ गया। ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब। क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब अगला पेज देखिए, देखिए हेल्पिंग वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को बताया था कितना भाग बांटा गया है, 3 भाग बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया है। पहला क्या, लिंकिंग वर्ब, पहला क्या है, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। तो जानेंगे लिंकिंग वर्ब जानेंगे, ठीक है। यहाँ स्टार्ट करता हूँ, लिंकिंग चाहिए बता देता हूँ। लिंकिंग वर्ब को भी हम लोग जो है 3 भाग बांटे थे। लिंकिंग वर्ब को 3 भागों में, पहला क्या है, वर्ब टू बी में है। पहला क्या है, वर्ब टू बी। तो इसमें जान लेते हैं वर्ब टू बी में कौन आता है, वर्ब टू बी में कौन कौन आता है। तो इसमें आता है एम, इज, ठीक है, आर, वाज, ठीक है, वेयर, आपका सेल, सेल बी, विल बी। ये सब क्या है, लिंकिंग वर्ब टू बी है। लिंकिंग वर्ब को 3 भाग बांटा गया है। तो ये पहला क्या, वर्ब टू बी, इसमें क्या आता है, एम, इज, आर, वाज, वेयर, शैल बी,
विल भी आता है। ठीक है, दूसरा दूसरा बताया था वर्ब टू हैव। वर्ब टू हैव, इसमें क्या आता है हैव, हैज और हैड आता है। हैव, हैज, हैड। तीसरा देखिए क्या है, लिखा था वर्ब टू डू लिखा था, तो इसमें आता है डू, डज और क्या आता है, डिड आता है। ठीक है, तो मैं बताया था कि सब्जेक्ट कौन सा भाव को दो भाग बटा गया है, हेल्पिंग भाव, मेन भाव। ठीक है, हेल्पिंग भाव कहते हैं ऑक्सिलरी भाव। हेल्पिंग भाव किससे कहते हैं, तो बताया था आई, मी, जार, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। फिर हेल्पिंग वर्ब को तीन भागों में बांटा गया है ना, हेल्पिंग, लिंकिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, मार्जिनल वर्ब। तो लिंकिंग भाव जानने के पहले लिंकिंग भाव को तीन भाग बांटा गया है, भाव टू बी, भाव टू है, भाव टू डू। तो भाव टू बी कौन आता है, एम, इज, आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी। ठीक है, अब भाव टू डू में आता है, भाव टू है में आता है हैव, हैज, हैड आता है। अब भाव टू डू में डू, डज, डिड आता है। ठीक है, देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसमें स्पेस नहीं है। देखिए, फिर देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट वही लिख रहा हूँ, है ना। और सब्जेक्ट क्या बताया था, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को दो भाग में बांटा गया है। पहला क्या, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। दूसरा तो बताया था क्या, मेन बताया था। अब फिर इसको बताया था, इसको तीन भाग में बांटा गया है, हेल्पिंग वर्ब को तीन भागों में। एक क्या बताया था, लिंकिंग वर्ब बताया था, एक बताया था लिंकिंग वर्ब बताया था। तो अभी तुरंत हम लोग पढ़ चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं हम लोग क्या करते हैं, इसको कलर करते हैं, यानी इसको हम लोग ओके करते हैं। यानी लिंकिंग वर्ब पढ़ चुके हैं हम लोग, कहाँ गया। अब पढ़ना हमें क्या, मॉडल वर्ब। दूसरा होता है इसमें मॉडल वर्ब होता है। ठीक है, तो मॉडल वर्ब में कौन कौन मॉडल वर्ब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मॉडल वर्ब। तो यहाँ स्टार लिखता हूँ, मॉडल वर्ब। इसमें क्या क्या आता है, तो आता है कैन, कुड, ठीक है, मे, माइट। ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड। कंफ्यूज मत खाइएगा, अगर शैल भी लिखेगा, शैल भी लिखेगा तो क्या होगा, वर्ब टू भी हो जाएगा। वर्ब देख रहे हैं, अगर शैल भी लिखे तो वर्ब टू भी, अगर शैल लिखे तो क्या हो जाएगा, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब। शैल बी, विल, शैल, शुड और लिखिए विल हो गया, विल, वुड। ठीक है, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सब क्या है, मॉडल वर्ब। क्या है, मॉडल वर्ब। ठीक है, इतना जान गए। और इसी में एक स्टेप हम बढ़ सकते हैं, तीसरा होता है मार्जिनल वर्ब, मार्जिनल वर्ब होता है। तो मैं क्या करता हूँ, यही बता देता हूँ, इसको ऐसे लाइन करके खींच के बता देता हूँ। मॉडल वर्ब में कौन होता है, तो होता है, इसका एग्जांपल देखिए, इसका स्टार देता हूँ, इसका देखिए, ये आपको नीड हो गया, नीड हो गया, डेयर हो गया, नीड डेयर, आपका मस्ट, नीड डेयर हो गया, आपका ओट टू हो गया, ओट टू हो गया। ये सब क्या है, मार्जिनल वर्ब। नीड, देख रहे हैं आप, नीड, डेयर, ओट टू, ये क्या है, ये सब जो है मार्जिनल वर्ब है। ठीक है, तो साइड को बोलता हूँ, देखिए आप, देखिए भी, सब्जेक्ट कौन सा वर्ब को दो भाग बांटा गया है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ही कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, और मेन वर्ब कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को तीन भाग बांटा गया, लिंकिंग वर्ब, मॉडल वर्ब और मार्जिनल वर्ब। लिंकिंग वर्ब पढ़ लिए हम लोग।
है ना। लिंग के भाव 3 भाग बांटा गया, भाव टू बी, भाव टू है, भाव टू डू। ठीक है। अब भाव टू भी बताया था एम ई जार वाज वेयर शैल बी विल बी। भाव टू डू बताया था, भाव टू है में बताया था हैव हैज हैड। अब भाव टू डू बताया था डू डज डिड। ठीक है। अब मॉडल भाव सेकेंड है, तो यहाँ लिख दिया हूँ कैन कुड मे माइट शैल शुड विल वुड, क्या है मॉडल भाव। मार्जिनल भाव बता दिया हूँ नीड डेयर और टू, क्या है मार्जिनल भाव। तो हेल्पिंग भाव पूरा हो गया, हेल्पिंग भाव पूरा हो गया। अब हम लोग चलेंगे, इधर चलेंगे, इधर चलेंगे। इधर क्या है, इधर क्या मेन भाव है ना, इधर क्या है मेन भाव। तो हम लोग मेन भाव पढ़ेंगे। बढ़ते आगे। देखिए फिर मैं लिखता हूँ बार बार इसे, तो आपको कुछ समझने में आपको दिक्कत ना हो। सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है। एक क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, एक हो, क्या चीज हो रहा है, कोई बैठ रहा है क्या। एक होता है हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है। और दूसरा होता है मेन वर्ब। क्या होता है मेन वर्ब होता है। और मेन वर्ब को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वर्ब बोलते हैं, प्रिंसिपल वर्ब बोलते हैं। तो इधर हम लोग हेल्पिंग वर्ब पूरा पढ़ लिए। अब पढ़ना है प्रिंसिपल वर्ब। तो इसको 2 भागों में बांटा गया है, पढ़ लीजिए, इधर तो अब जरूरत नहीं है। क्या होता है एक पहला फाइनाइट वर्ब, क्या होता है फाइनाइट वर्ब। और दूसरा क्या होता है नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे फाइनाइट वर्ब। सबसे पहले क्या समझेंगे फाइनाइट वर्ब समझेंगे। पहले वो मेन वर्ब समझ लीजिए। मेन वर्ब, देखिए मेन वर्ब है ना, जैसे हो गया प्ले हो गया, है ना, प्ले प्ले रन, ये चाहे आपको लिख दे, आप कह सकते हैं मेनली समझने के लिए। जब भी बोले प्ले वर्ब, मेन वर्ब बोलेंगे मेन वर्ब, तो प्ले रन ये आपको ये सब माइंड में आना चाहिए। ठीक है। प्ले रन ये सब। और होता है इसमें जो आप जो नेक्स्ट बता रहा हूँ उसके माध्यम से आप समझ जाएंगे। समझना है फाइनाइट वर्ब। क्या समझना है फाइनाइट वर्ब, हम लोग समझेंगे फाइनाइट वर्ब समझेंगे। देखिए पहले एग्जाम्पल लिखता हूँ तो बताता हूँ आपको। जैसे ही प्लेज फुटबॉल। दूसरा लिखता हूँ एग्जाम्पल टू वी प्ले फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल। देखिए फाइनाइट वर्ब का अभी मैं पढ़ाया था ट्रांजिटिव वर्ब, तो उसमें बताया था फाइनाइट वर्ब का नियम है, फाइनाइट वर्ब का नियम है कि जो वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होती है, जो वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होती है उसे कहते हैं फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है। इसे एक ही आपको एक और लिखता हूँ तो आपको और समझ आएगा। देखिए जैसे ही ही कॉल्स मी टू राइट अ लेटर, ही कॉल्स मी टू राइट अ लेटर। देखिए हम लोग समझ गए कि जो वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होती है उस वर्ब कहते हैं फाइनाइट वर्ब। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या है प्लेज है यानी इसमें एस लग गया। वर्ब तो जानते हैं कि सब्जेक्ट है वर्ब है, सब्जेक्ट है वर्ब है, सब्जेक्ट है वर्ब है। तो प्लेज है यानी प्ले में एस लग गया, और यहाँ प्ले है यानी एस ना लगा। तो ऐसा क्यों होता है यानी इसमें। और तीसरा देखिए ही कॉल्स मी टू राइट लेटर, यहाँ समझिए, यहाँ बेहतर समझ आएगा। यहाँ भी वर्ब है और टू के बाद क्या राइट है, यहाँ भी वर्ब है, यहाँ भी वर्ब है, यहाँ भी वर्ब है। तो यहाँ पर अ, एक और एग्जांपल आपको मैं लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ। ठीक है। जैसे देखिए
यहाँ लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। चौथा जैसे बी कॉल हिम टू राइट ए लेटर। समझ रहे हैं? वी कॉल हिम टू राइट लेटर। ये इससे और इससे आपको समझ आएगा। देखिए यहाँ भी वर्ब है, यहाँ भी वर्ब है, तो इसमें चेंजिंग हुआ, इसमें लग गया और इसमें कुछ हुआ नहीं, राइट राइट है। यहाँ देखिए वी कॉल हिम टू राइट अ लेटर, तो यहाँ देखिए यहाँ कॉल्स था तो यहाँ कॉल हो गया, यहाँ कॉल्स था तो यहाँ कॉल हो गया। लेकिन यहाँ देखिए टू टू राइट, इस राइट में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, यहाँ भी राइट है, यहाँ भी राइट है, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। चेंजिंग यहाँ हो रहा है कॉल्स में, यहाँ कॉल हो गया। तो क्या समझे कि इस सेंटेंस में यहाँ भी टू राइट था और इस सेंटेंस में यहाँ भी टू राइट है। इसमें सब्जेक्ट ही है तो टू राइट है, इसमें सब्जेक्ट चेंज हुआ तभी क्या टू राइट है। तो चेंजिंग कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है, यहाँ कॉल्स है, वहाँ कॉल है। तो क्या समझे कि सब्जेक्ट का अनुसार जो है, सब्जेक्ट का अनुसार इसमें चेंज हो रहा है। जानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट क्या बोलते हैं? एक होने बोलते हैं। तो ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या लिया? सिंगुलर वर्ब लिया, एस लगा इसमें, ठीक है। और ये वी क्या है? प्लस सब्जेक्ट है, तो क्या लिया? प्लस वर्ब लिया। सिंगुलर में दिक्कत नहीं, सिंगुलर में इसका एक, सिंगुलर सब्जेक्ट में इसका एक, और सिंगुलर वर्ब में इसका लास्ट में एस या एस होना, सिंगुलर वर्ब में इसका लास्ट में एस या एस होना, ठीक है। अब प्लस वर्ब में इसका एक से ज्यादा, अब प्लस वर्ब में इसका जो इसका वर्ड है वही, उसमें एस नहीं होना, उसमें एस नहीं होना। तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लस वर्ब प्लस वर्ब। तो ये भी जो है, ये भी वर्ब जो है सब्जेक्ट का अनुसार आ रहा है और ये भी वर्ब जो है सब्जेक्ट का अनुसार आ रहा है। तो कॉल्स हो गया, कॉल हो गया, क्या है? फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब, ठीक है। इसको मैं इससे घेर देता हूँ। ये क्या है? देखिए यहाँ पर ये कॉल्स क्या है? ये कॉल्स क्या है? फाइनाइट वर्ब। ये आपका कॉल क्या हो गया? फाइनाइट वर्ब, ठीक है। यहाँ प्लेज क्या है? फाइनाइट वर्ब। प्ले क्या है? फाइनाइट वर्ब, ठीक है। और सो सिंपल समझने के लिए, बहुत सो सिंपल समझने के लिए, सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो वर्ब आती है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो वर्ब आती है वही है फाइनाइट वर्ब, वही है फाइनाइट वर्ब, ठीक है। वही है, क्या है? फाइनाइट वर्ब। कोई दिक्कत नहीं, इसलिए लिख दे ही इज रेडी, ही इज रेडी लिख दे। सब्जेक्ट के जस्ट बाद कौन है? ये है ना, ये क्या है? फाइनाइट वर्ब है। इतना समझ गए। और अब हम लोग क्या देखेंगे? नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन है फाइनाइट वर्ब, इतना आप देख लीजिए। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज। फिर समझ, इसको रेड पे लेता हूँ। देखिए सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को, है ना, क्या कहे थे? दो भाग में बांटा गया है। एक क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब। तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? इसको हम लोग जो है इसको टिक लगा देंगे। अब चलिए सेकेंड में, इसमें कहा था मेन वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है। और इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक क्या होता है? फाइनाइट होता है, एक फाइनाइट वर्ब होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी तुरंत पढ़े हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ओके करेंगे। अब पढ़ना क्या? नॉन फाइनाइट वर्ब। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। देखिए इसको जो है नॉन फाइनाइट वर्ब को बांटा गया है तीन भागों में। नॉन फाइनाइट वर्ब को तीन भागों में बांटा गया है। पहला होता है इन्फिनिटिव, इनफिनिटिव वर्ब होता है, इन्फिनिटिव वर्ब।
तो इसका सो सिंपल पहचान है, यही बता देता हूँ कि टू के बाद जो है, देखिए जो जिस भाव से पहले टू लिखा हो, तो उस भाव को क्या बोलेंगे? उस भाव को बोलेंगे इन्फिनिटिव भाव। इन्फिनिटिव भाव। देखिए राइट है, राइट से पहले टू आ गया, तो इन्फिनिटिव भाव का पहचान है जिस भाव से पहले टू आ जाए तो उस भाव को कहते हैं इन्फिनिटिव भाव। तो कोई पूछेगा टू राइट में इन्फिनिटिव भाव कौन है, तो राइट है। क्या है? राइट। कर घेर दिया हूं। इसमें ऐसे कोई लिख देगा टू प्ले, लिख देगा टू प्ले, ठीक है। तो प्ले से पहले टू आया, प्ले भाव है, इस पर टू आया, तो ये प्ले क्या है? ये प्ले है इन्फिनिटिव भाव। ठीक है। अच्छा, आपको क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे रहेगा, देखिए कि ही वांट्स टू कम, इस सेंटेंस में इन्फिनिटिव भाव कौन सी है? इस सेंटेंस में इन्फिनिटिव भाव कौन सी है? देखिए, तो दिमाग लगाइए, यहाँ भी वर्ब है, यहाँ भी वर्ब है, लेकिन इन्फिनिटिव भाव पहचान है कि जिस भाव से पहले टू आए वह कहलाएगा इन्फिनिटिव भाव। तो कौन है? कम हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कम। कम क्या है? इन्फिनिटिव भाव है। ठीक है। अब जो है इधर ये दूसरा होता है जीरांड। दूसरा क्या होता है? जीरांड। ठीक है। इसका मैं लाइनिंग करता हूँ, आपको दिक्कत ना हो, है ना। जीरांड का समझिए, जीरांड का समझिए। दूसरा पेन चूज करता हूँ। देखिए जीरांड का समझेंगे कि जिस भार के अंत में आईएनजी हो, जिस भार के अंत में आईएनजी हो और वह भार्ब सब्जेक्ट रूप में काम करता हो। समझिएगा, जिस भार्ब के अंत में आईएनजी हो, जिस भार्ब के अंत में आईएनजी हो और वह भार्ब आपको सो सिंपल बता रहा हूँ, बताने प्रयास कर रहा हूँ कि जिस भार्ब के अंत में आईएनजी हो और वह बना हुआ भार्ब नाउन का काम करे, वह बना हुआ भार्ब नाउन का काम करे, तो कहेंगे वह जीरांड है। क्या है? जीरांड। फिर समझिएगा, जिससे भार्ब के अंत में आंज लगा हो। अच्छा एक चीज जानते हैं ना, एक बात समझिएगा, ऐसे प्ले है, इसमें हम आंज जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ये प्लेइंग हो जाएगा। प्लेइंग हो जाएगा तो हम इसको बोलते हैं ना, हम लोग इसको हम बिफोर कहते हैं, इसको बिफोर कहते हैं ना। जैसे आप पढ़े होंगे कि बिफोर बनाए, जैसे गो का बिफोर क्या? गोइंग होगा, काम का बिफोर कमिंग होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, अब मैं बोलूँगा बिफोर बोलूँगा, तो बिफोर बोलूँगा, आप समझ जाए को बोल रहे हैं प्ले में आंज लगा, जैसे भर में आंज जो लगता है उसी को बोल रहा हूँ बिफोर। ठीक है, तो समझ जाएंगे, बिफोर बोलूँगा समझ जाएंगे कि भर में आंज लगा हुआ। तो देखिए अब बता रहा हूँ कि यदि बिफोर, यदि वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यदि बिफोर नाउन का काम करे, यदि बिफोर नाउन का काम करे तो उस बिफोर को बोलेंगे जीरांड। क्या बोलेंगे? जीरांड। जैसे एग्जांपल देखिए, प्लेइंग, चाहे लिखता हूं वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, इज अ गुड एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। हम लोग जानते हैं, अच्छी तरह, है ना, कि वॉक मीन्स क्या होता है? चलना। वॉक मीन्स चलना, लास्ट में ना है यानी वर्ब है, वॉक क्या है? वर्ब, और इसमें एंज लग गया यानी बन गया बिफोर। क्या बन गया? बिफोर। यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब देखिए ये सेंटेंस है, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ये क्या है? ये कैसे हटेगा? इसको हटाइए। ये सेंटेंस है, यहाँ शुरुआत और लास्ट में फुल स्टॉप है, सेंटेंस है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग यह जानते हैं कि
शुरुआत में होता है सब्जेक्ट। शुरुआत में होता है सब्जेक्ट। शुरुआत में क्या होता है? सब्जेक्ट। और ये भी जानते हैं कि सब्जेक्ट का काम दो ही वर्ड करता है, नाउन या प्रोनाउन। सब्जेक्ट का काम दो ही वर्ड करता है, नाउन या प्रोनाउन। तब तो पकड़ आ गया। अब पकड़ क्या आया कि इस वर्ब है, वर्ब में अंज लगा हुआ है और शुरुआत में है यानी सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट तभी होता है जब यह नाउन या प्रोनाउन होता है। तो प्रोनाउन तो हो सकता नहीं। प्रोनाउन क्या है? आई बी यू दे ही सिट। आई बी यू दे ही सिट, यह प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन तो हो सकता नहीं। यानी क्या है? ये नाउन का काम कर रहा है। इस भर में अंज लगा हुआ है और ये नाउन का काम कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है? जिरांड है। इसका मतलब ये क्या है? जिरांड। तो सो सिंपल समझिए आसान तरीके से, भर का अंत में आईएनजी हो और वह नाउन का काम करे, चाहे सेंटेंस के जिस कोलम हो, उससे मतलब नहीं है। भर का अंत में आईएनजी लगा हो और वह नाउन का काम करे तो उसको कहें जिरंड। क्या कहेंगे? जिरंड। ऐसे और एग्जाम्पल ध्यान नहीं आ रहा है तो यह एक और मैं सोचता हूँ एक दे आपको। देखिए यहाँ पर आई सा हिम। इसे देखिए, एक और देखिए आगे ध्यान। एक और सेंटेंस ध्यान में आ रहा है जो आपको और अच्छा समझ आएगा इससे, है ना। आई लव ईटिंग, है ना, मैंगो। आई लव ईटिंग कुछ भी, और आई लव ईटिंग अ मैंगो, है ना। मैं आम खाना पसंद करता हूँ। देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए यहाँ ईट है ना, यहाँ पर ईट है और ईट में क्या लगा है? आंज लगा है। हम लोग जानते हैं ईट में उसका खाना होता है, लास्ट ना है यानी वर्ब है और इस वर्ब में आंज लगा यानी V4 है। क्या है? V4। तो इस वर्ब में आंज लगा हुआ है। अब देखिए, अब हमें देखना है कि ये नाउन का काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए ये क्या है? सब्जेक्ट है और ये क्या है? वर्ब है। जिसको बोलते हैं मेन वर्ब। इसको हम मेन वर्ब बोल सकते हैं या फाइनाइट वर्ब बोल सकते हैं। तो जॉत कौन सा हम लोग चलेंगे तो इसको मेन वर्ब ही बोलेंगे। इस सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है। नियम है कि मेन वर्ब के बाद आता है नाउन या प्रोनाउन। मेन वर्ब के बाद आता है नाउन या प्रोनाउन। तो देखिए इसके बाद तो ये तो प्रोनाउन हो सकता नहीं। आई बी यू दे ही सिट है नहीं, तब क्या है? नाउन है। यानी ये इस वर्ब में आंज लगा हुआ है और यहाँ ये नाउन का काम कर रहा है। यहाँ यह नाउन बन गया है। नाउन बन गया है यानी ये जीरांड है। क्या है? जीरांड है। ठीक है। इस भर का अंत में आंज लगा हुआ है और यहाँ यह नाउन का काम कर रहा है यानी नाउन बन गया। क्योंकि मेन भगवत का नाउन आया पूरा होता है, तो पूरा तो है नहीं, नाउन है। यानी इस भर में आंज लगा है, नाउन काम कर रहा है यानी क्या है? जीरांड है। क्या है? जीरांड। अब दिक्कत नहीं होगा। तो अब तो स्पेस है नहीं क्या उसमें बताए। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, देख लीजिए अब खत्म होने वाला ही है। अब जो है नेक्स्ट पेज लेता हूँ, फिर जो है लिखता हूँ, आपको समझ में दिक्कत ना हो। यहाँ लिखता हूँ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को, है ना, दो जा मिट गया ये, कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को, है ना, दो भागों में बांटा गया है ना। एक क्या होता है? एक होता है हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। ये इसलिए मैं बार लिख रहा हूँ कि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। और हेल्पिंग वर्ब हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। दूसरा आइए, दूसरा होता है मेन वर्ब होता है, मेन, है ना, मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब होता है। अब फिर मेन वर्ब को जो है, मेन वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक क्या होता है?
फाइनाइट वर्ब होता है। तो इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है। और तीसरा देखिए, दूसरा होता है क्या, नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। तो इसको भी हम लोग बांटे थे, होता ही है, 3 भागों में इसे बांटा गया है। इधर करता हूँ। पहला क्या होता है, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव वर्ब, समझ गए, इन्फिनेटिव वर्ब। और दूसरा क्या होता है, जीरांड। और तीसरा क्या होता है, पार्टिसिपल। यहाँ लिखता हूँ, पार्टिसिपल, पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल, पार्टिसिपल होता है, ठीक है। दूसरा क्या, तीसरा क्या है, पार्टिसिपल। तो हम लोग जो है इन्फिनिटिव पढ़ लिए है, इन्फिनिटिव पढ़ लिए, ओके कीजिए। जीएन पढ़ चुके, ओके कीजिए। अब पढ़ना पार्टिसिपल जो लास्ट है, और इसको हम लोग भी बहुत आसान तरीका से समझेंगे। इसको बांटा गया है पार्टिसिपल को कितने भागों में, 3 भागों में, ठीक है। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसमें, हाँ, तो इसमें देखिए एग्जाम्पल समझाता हूँ, है ना, जो बहुत आसान होगा। ऐसे क्या लिखिएगा, कॉलेज गोइंग बॉय, देखिएगा, कॉलेज के दूसरा पेन चूज करूँ आपको, ताकि अस्त व्यस्त ना हो। मैं रेड इसको चुनता हूँ, ऐसे कॉलेज, इसको चुनते, देखिएगा सेंटेंस है, स्कूल, लिखिए ना आप, कॉलेज, कॉलेज, ठीक है, गोइंग बॉय, कॉलेज गोइंग बॉय, कॉलेज गोइंग बॉय गॉट एक्सीडेंट, गॉट एक्सीडेंट, ठीक है। कॉलेज जा रहे लड़कों को एक्सीडेंट हो गया, कॉलेज जा रहे लड़कों को, कॉलेज गोइंग बॉयज गॉट एक्सीडेंट, कॉलेज जा रहे लड़कों को एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का नियम समझ लीजिए। देखिए बिफोर समझ जाएंगे आप, जिसका अंत में आंज लगा हो। देखिए आप, यदि वर्ब के अंत में आंज लगा हो, यानी बिफोर, क्या बताओ आपको समझाने के लिए। देखिए यदि बिफोर एडजेक्टिव का काम करे, समझ जैसे, यदि किसी वर्ब के अंत में आंज लगा हो और वह एडजेक्टिव का काम करे, यदि किसी वर्ब के अंत में आंज लगा हो और वह एडजेक्टिव का काम करे, तो उस बिफोर को, जिसमें आंज लगा है, उसको कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट। फिर समझिएगा, रिपीट कर रहा हूँ, यदि किसी वर्ब के अंत में आंज लगा हो और वह एडजेक्टिव का काम करे, तो उस वर्ब को कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए आप, कॉलेज गोइंग बॉय गॉट एक्सीडेंट, इसमें रेड पेन चुनता हूँ। देखिए ई गो है, गो में जाना, ये वर्ब है, और इस वर्ब में क्या लगा, आंज लगा हुआ। तो इस वर्ब में आंज लगा हुआ है, और यहाँ पर हमें देखना है कि एडजेक्टिव काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये बॉय है, क्या है, बॉय, बॉय क्या है, नाउन है। तो मैं जब पढ़ा रहा था, एडजेक्टिव पढ़ा रहा था, जब मैं एडजेक्टिव पढ़ाया हूँ, तो उसमें बताया हूँ कि नाउन से पहले आता है एडजेक्टिव, नाउन से पहले आता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले आता है वर्ब। ध्यान देंगे, नाउन से पहले आता है एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले आता है वर्ब। तो क्या जाने कि नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव, नाउन से पहले आता है एडजेक्टिव। मैं कहीं लिख ही देता हूँ, कहाँ लिख दिया आपको,
आपको मैं यही लिखता हूँ, यही देखिए यहाँ पर दिख रहा है, किस तरफ लिख दे, यहाँ लिखता हूँ घेर के ना इसे। ये नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। क्या आता है? एडजेक्टिव। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो देखिए, नाउन से पहले आता है एडजेक्टिव, इससे पहले आता है एडवर्ब। ऐसे बोलना आप सुन रहे होंगे। तो ये नाउन है, यही लिखता हूँ देखिए मैं। नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। इससे पहले क्या आता है? एडवर्ब, सॉरी, एडवर्ब आता है। क्या आता है? एडवर्ब। तो इसको जो है मैं इसे घेर दिया हूँ, है ना, समझने के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है? ये नाउन है, और नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। यानी ये गोइंग किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किससे कर रहा है? एडजेक्टिव का। ठीक है। इस वर्ब का अंत में अंज लगा है, और जो है ये नाउन से पहले आया, यानी हम लोग जानते हैं नाउन से पहले जो आता है उसे कहते हैं एडजेक्टिव। तो ये जो इस वर्ब में जो अंज है, इस वर्ब में जो अंज लगा है, ये काम करे एडजेक्टिव का, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको मैं घेर देता हूँ, इसको बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। और वहाँ स्पेस है, ये देखिए, ये मिटा दे। अब देखिए एक और बता ही देता हूँ, है ना, एक चीज और। इस यहाँ पर दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब। वर्ब मत लिखिए, या देखिए पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, तो इसका क्या नियम है? भी3 जानते हैं, जिसका अंत में डी आई डी लगा हो। आप क्या बोलते हैं? भी3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो भी3 जानते हैं। जैसे गो का भी3 क्या होता है? गो का भी2 बेंट, भी3 गोन। ठीक है। ब्रेक का भी2 क्या होता है? ब्रोक, भी3 ब्रोकेन। ठीक है, तो भी3 जानते हैं आप। तो यदि भी3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, यदि भी3 एडजेक्टिव का काम करे, यदि भी3 एडजेक्टिव का काम करे, तो उस भी3 को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। यदि भी3 एडजेक्टिव का काम करे तो उसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल लिखता हूँ, देखिए यहाँ पर, जैसे ब्रोकन चेयर। ब्रोकन सेंटेंस में यहाँ लिखता हूँ, इसको फिर मैं जस्ट वेट, इसको मैं ऐसे कर दिया। ठीक है, अब इसका चलेगा फैमिली। इसको यूज करता हूँ। देखिए यहाँ लिख रहा हूँ सेंटेंस, ब्रोकन चेयर, सॉरी, ब्रोकन चेयर इज देयर। हाँ, टूटा हुआ कुर्सी वहां है। देखिए ब्रोकन जानते हैं, भी3 है, भाव का थर्ड फॉर्म है। ये किससे पहले है? ये किससे पहले है? देखिए चेयर है, तो चेयर क्या है? नाउन है। चेयर क्या है? नाउन। तो नाउन से पहले भी3 आया, नाउन से पहले भी3 आया। तो हम लोग जानते हैं कि नाउन से पहले आता है एडजेक्टिव, नाउन से पहले आता है एडजेक्टिव। ठीक है, और एडजेक्टिव से पहले आता है एडवर्ब। तो जितना जो उतना जाने कि नाउन से पहले आता है एडजेक्टिव, तो ये नाउन है, और इससे पहले क्या आता है? आता है एडजेक्टिव। यानी ए भी3 जो है यहाँ एडजेक्टिव काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये ब्रोकन क्या है? ये पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल। तो याद रखेंगे, भी3 यदि भी3 एडजेक्टिव का काम करे, यदि भी3 एडजेक्टिव का काम करे, तो उस भी3 को बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है। और तीसरा है, तीसरा क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया, और कहाँ बताएं आपको, नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। तीसरा है, तीसरा क्या है?
तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल है ना। तो इसमें बहुत सी सो सिंपल है। एग्जाम्पल इतना बताता हूँ आपको। हैविंग, एक मिनट, स्टार ऐसे कीजिए। हैविंग अब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और एक और लिखता हूँ तब आपको समझ आएगा। ही he came here, he came here चलता हूँ। he has come here, he has, कोई भी लिखिए। he came here, he came here having eaten food, having eaten, है ना, फूड। देख रहे हैं, वह यहाँ आया खाना खाकर, वह यहाँ आया भोजन करके। देखिए उतना लॉजिक तो लगाना है, समझिए। यहाँ पर कौन सा पेन चुनो, देखिए पर ए क्या बोलते हैं, हैविंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आए। हैविंग के बाद, अच्छा देखिए ऐसे समझिए, V3 से पहले हैविंग आए, यदि V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, यदि V3 से पहले हैविंग आए तो इस V3 को बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल। ही केम हियर हैविंग ईटेन, यहाँ ईटेन है, क्या है, ईटेन, ईटेन फूड। ही केम हियर हैविंग ईटेन फूड। तो ईटेन क्या है, भाव का थर्ड फॉर्म है, इससे पहले क्या हैविंग आया, तो इस ईटेन को हम लोग क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल है। अब इतना बता दिया हूँ, अब जो है भाव से क्वेश्चन छूटेगा नहीं। मैं नाउन पढ़ा दिया हूँ, प्रोनाउन पढ़ा दिया हूँ, एडजेक्टिव पढ़ा दिया हूँ, आज भाव पढ़ा दिया हूँ। तो आप जो है कैसे पता चलेगा कि मुझसे छूटेगा ना छूटेगा, तो आप प्रैक्टिस सेट कोई ले लेंगे और आप इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव देखेंगे उसमें, है ना, ग्रामर क्वेश्चन, तो आपको पता चल जाएगा कि आलोक से जितना बता दिए है उससे क्वेश्चन छूट रहा या नहीं रहा है। ठीक है, और कमेंट में जो बताएंगे तो यानी आप बताएंगे, आप अपना रिस्पॉन्स देंगे। तो इतना बता दिया हूँ। अब हम लोग जो है क्वेश्चन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, क्वेश्चन। इसको देख लीजिए। चलिए चलते क्वेश्चन में। ये सब बता चुका हूँ, ये सब देखने की जरूरत नहीं है। आइए क्वेश्चन पर। हाँ हेलो। देखिए यही तो है, ये कह रहा है कि ट्रांजिटिव वर्ब को पहचाने। सो सिंपल, आसान तरीके से चलेंगे। कहा था वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो तो उस वर्ब को कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। देखिए यहाँ पर ई रेड पेन लेता हूँ, ये रोट है, रोट क्या है, वर्ब है, और इसके बाद ए लेटर आया, लेटर क्या है, नाउन है, आर्टिकल के बाद नाउन ही आता है। तो यानी यहाँ ऑब्जेक्ट है। हम लोग जानते हैं, बताया था कि भर के बाद ना, हम लोग जानते हैं भर के बाद नाउन या प्रोनाउन आए, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये सब बता चुका हूँ। अब चलता हूँ सो सिंपल शॉर्ट तरीका में, कि यहाँ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब कौन है, रोट है। क्या है, रोट। तो आंसर कौन होगा, रोट होगा। और ये आंसर आप क्या लिखेंगे, आप रोट, ए नंबर लिख के आप लिखेंगे रोट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रुकेंगे नहीं। बीच देखना होता आप पॉज करके आप देख लीजिए। इनमें से कौन से स्टेटिव वर्ब है, तो स्टेटिव वर्ब देखिए, इमोशन से जुड़ा हुआ वर्ड, इमोशन मीन्स क्या, भावना, इमोशन मीन्स क्या, भावना। तो इमोशन से जुड़ा हुआ वर्ब जो रहेगा उसी को बोलते हैं स्टेटिव वर्ब। इमोशन से जुड़ा हुआ जो वर्ब होता है उसी बोलते हैं स्टेटिव वर्ब। तो ईरान क्या हो जाए, लव हो जाएगा। आंसर क्या, लव, यहाँ आंसर दिया हुआ है लव। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब मैं बताया था,
सबमिट कौन सा भाव को दो भाव बटा गया है, हेल्पिंग भाव, मेन भाव। हेल्पिंग भाव को ही बोलते हैं ऑक्सिलरी भाव, जैसे आई मी जा वाज बियर ये सब। तो इसमें कौन हो जाएगा, ये आपका इज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इज। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। बढ़ते आगे। आगे क्या है, कौन सी भाव सही है, ना कौन सी भाव इसमें लिखा जाएगा, तो सी डैश टू द मार्केट एवरी मॉर्निंग। तो सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और लेगा सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब का अर्थ है लास्ट में एस ए एस, तो क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा, है ना। आंसर गोज भी दिया है। इनमें से कौन सी मॉडल वर्ब है, बताया था, है ना। मॉडल वर्ब कैन, कुड, मे, माइट। तो कौन, सेल, शुड, आपका कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, बी हो जाएगा। आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप लिखेंगे शुड लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, सूट के स्पेलिंग देखें। ठीक, आगे बढ़े। आगे बढ़िए। ये भरना है, भरना है। देखिए, यस्टरडे, यस्टरडे रहे, आगो रहे, प्रीवियस रहे, तो समझेंगे वह सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस में यानी सिंपल पास्ट टेंस का होता है स्ट्रक्चर सर प्लस वी टू, सर प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। तो वी टू, तो राइट का वी टू क्या रोट होगा, तो रोट दिया हुआ पर। देखिए, एवरी, एवरी संडे, हर संडे। तो जिस सेंटेंस से हर रोज काम करने की बात किया जाए, जिस सेंटेंस से हर रोज जिस सेंटेंस से हर रोज पता चला, क्या बोल रहे उसको, जिस सेंटेंस से हर रोज काम करने की पता चले या अस्थायी रूप से, तो बोलेंगे सिंपल पेंटेंस। नियम है सिंगुलर सिंगुलर भाव। सिंपल पेंटेंस का स्ट्रक्चर है सिंगुलर सिंगुलर भाव और प्लस पुलर भाव। तो क्या होगा, गो हो गया यहाँ पर, बी क्या प्लस पूरा हो लेगा, गो होगा। दिया हुआ दे डैश कंप्लीटेड देयर वर्क। देखिए, कंप्लीटेड है, अच्छा देखिए, दे क्या लेता है भी लेता है, तो है होगा ये। सी डैश, देखिए बी मीन्स क्या, वर्ब टू बी, कहा था एम ई जार वाच बियर शैल बी विल बी, क्या है, वर्ब टू बी है। तो यहाँ पर और समझिए, यानी वर्ब आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, वर्ब। अगर सिर्फ बी, अच्छा वर्ब टू बी, यानी यहाँ कह रहा है वर्ब कौन सा होगा, वह 10 साल से डॉक्टर रहा, है ना। इस समय दे दिया तो क्या भराएगा, हैज बीन भराएगा, है ना। समय दे दिया तो क्या भराएगा, हैज बीन। यानी ऐसा काम जो पहले शुरू अभी तक जारी है, या ऐसा कोई अवस्था जो पहले शुरू अभी तक जारी है, तो हैव बीन हैज बीन प्रयोग करते हैं, ये हैज बीन होगा। यू डैश ओबे द रूल्स, तो सो सिंपल, जरूरी तो शुड, 100% जरूरी तो मस्ट, इसलिए मस्ट होगा। यहाँ क्या होगा, मस्ट लिखा हुआ है। आगे ही गो टू स्कूल, ये भी सुधारना है। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर भाव लेगा, यानी एस एस होना चाहिए, लास्ट में वो है, यानी गोज होगा। यहाँ लिखा है ही गोज टू स्कूल एवरी डे। सी हैज इट, देखिए हैव हैज हैड के बाद भी थ्री आता है, हैव हैज हैड के बाद भी थ्री, तो क्या होगा, सी हैज इटेन, सी हैज इटेन हर लंच, यहाँ इट की जगह इटेन होगा, यहाँ गो की जगह गोज होगा। और मॉडल वर्ब ट्रू फॉल्स, कहता है मॉडल वर्ब हमेशा बेस वर्ब का, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कहने का क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी V1। मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के बाद क्या V1 प्रयोग होता है, तो होता है जैसे ही कैन गो, ही कैन गो, तो कैन के बाद क्या गो आया, गो क्या मेन वर्ब है, से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो बात सही है, क्या ट्रू होगा। लिंकिंग वर्ब एक्शन बताता है, फॉल्स। लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं, एम इज आर वाज बेयर, तो एम इज आर वाज बेयर शैल विल बी। देखिए एम इज आर क्या, एम इज आर हो गया, वाज बेयर हो गया, तो ये सब जो है अवस्था ही बताता है, तो ये तो होगा नहीं, फॉल्स होगा। आई क्या है, कहता है सेंटेंस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करे, है ना। सर प्लस एम इज आर प्लस बिफोर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस सर प्लस एम इज आर बिफोर, तो इसका क्या होगा, ही इज प्लेइंग फुटबॉल होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है स्ट्रक्चर सर प्लस हैड प्लस भी थ्री, सर प्लस हैड प्लस भी थ्री। दे हैड फिनिश्ड,
देखिए इसमें मिला जुला कुछ जो है टेंस का इसमें आ गया है, ठीक है, कुछ टेंस का आ गया है, तो वही बता देता हूँ। लेकिन हम लोग तो टेंस पढ़े नहीं है ना। कहता है भाव को पहचाने। अब यहाँ से मेन है ना, भाव को पहचाने किस टाइप का है, सी सिम्स हैप्पी। तो इसमें जो सिम है क्या है, ये जो है सिम्स भी आता है लिंकिंग वर्ब में, सिम्स भी आता है, बताया नहीं हो याद रखिएगा, सिम्स भी आता है लिंकिंग वर्ब में, लिंकिंग वर्ब। फिर नॉन फाइनाइट वर्ब को क्या है, सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब कौन है, तो आई लव स्विमिंग। इसके बाद क्या आया, इसके बाद जो है इसमें आंज लगा है, यानी ये नाउन काम कर रहा है, ये जीरांड है, क्या है जीरांड, जीरांड तो क्या है नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो स्विमिंग लिखेंगे, और स्विमिंग क्या है जीरांड, क्या है जीरांड, ठीक है। सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, तो इसमें स्विमिंग है ना, क्या है जीरांड है, खत्म होने वाला है, ये सब कुछ नहीं है, अब ये सब भी कुछ नहीं है। देखिए हो गया। तो टाइम अधिक हो रहा था, और जो है कुछ टेंस का क्वेश्चन आया था इसमें, तो टेंस में पढ़े नहीं है। और देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ देखिए, यहाँ जो देख रहे हैं, ये दोनों जो देख रहे हैं, है ना, इसी टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस लेंगे और उससे आप अभ्यास करेंगे, ठीक है, और बताएंगे। तो इतने रहता हूँ, और अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है पढ़ेंगे, एडवर्ब पढ़ेंगे। पहले हम लोग ग्रामर समाप्त करते हैं, ठीक है, तब जो है अदर जो बच गया, प्रेसिस बच गया, कॉम्प्रहेंशन, वो सब हम लोग इससे बच गया, वो सब हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग जल्द से जल्द ग्रामर समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।